आज की वीडियो थोड़ा हेल्थ मेडिसिन से हट के थोड़ा सा कुछ स्पेशल है, जो कि स्पेशली गर्ल्स और वुमेन के लिए है। तो पियर्सिंग हम सब कराते हैं और पियर्सिंग के बाद क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं वो सिर्फ गर्ल्स जानती है कि यार असली रियलाइजेशन का टाइम तब आता है जब पियर्सिंग हो जाती है। उसके बाद जब हीलिंग पीरियड चल रहा होता है, हीलिंग पीरियड नॉर्मली होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हीलिंग पीरियड्स में दिक्कतें आती है तब इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। कभी कभी तो इतना ज्यादा कि दिल ही टूट जाता है कि पियर्सिंग बंद करने का मन करता है। तो मैं हूँ डॉक्टर सुमेधा। तो आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है, तो इसलिए जगह भी थोड़ी सी हटके है। तो आज के वीडियो में नॉलेज के साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो सबसे पहली चीज है, पियर्सिंग दो तरीके से कराते हैं जनरली। एक तो नीडल होता है, नीडल के भी कई सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा है गन पियर्सिंग से। तो नीडल पियर्सिंग के साथ क्या है कि जब हम नीडल पियर्सिंग से कराते हैं तो इसमें लेस टिश्यू डैमेज होता है। जब हम गन पियर्सिंग में कराते हैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा टिश्यू डैमेज होता है। तो जो नीडल पियर्सिंग होती है इसमें जो नीडल होती है वो पॉइंटेड से होती है, बहुत ज्यादा पॉइंटेड होती है और प्यार से मतलब आर पार हो जाती है। और नीडल होती है वो भाई झटके के साथ काम करती है, एक बार में पंच कर देती है, पंच की तरह काम करती है। तो भाई अब जब कोई चीज एकदम से ट्रॉमा दोगे स्किन को, एकदम पंच इधर से उधर पार हो गया तो स्किन को थोड़ा सा तो डैमेज होगा ही। ठीक है। तो और जो हम जब गन से करते हैं तो उसका जो पॉइंट होता है वो नीडल के कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटा होता है, ब्लंट होता है। तो इसलिए इसमें टिश्यू डैमेज ज्यादा होता है। बट ऐसा कुछ नहीं, अगर आपके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है आप उससे करा सकते हो। बस थोड़ा सा ये होता है कि गन पियर्सिंग में थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि गन पियर्सिंग नीडल पियर्सिंग की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है हील करने। बट ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो सकता, हील नहीं हो सकती, हील होती है। मैंने भी गन पियर्सिंग ही करी। मेरा जो फर्स्ट पियर्सिंग था लोब पियर्सिंग, वो तो नॉर्मल नीडल से हुआ है। उसके बाद जो मेरे अभी टोटली 4 पियर्सिंग हो रखी है। तो जो पहला वाला जो है ये नीडल पियर्सिंग था, और जो सेकंड वाला है वो भी काइंड ऑफ नीडल पियर्सिंग था, क्योंकि वो एनेस्थीसिया लगा के एक बहुत पॉइंटेड नीडल टाइप के इयरिंग होते हैं जो बहुत पॉइंटेड होते हैं पीछे से। एनेस्थीसिया लगा के डायरेक्ट उसी को डालते हैं कान में, तो कुछ पेन फील नहीं होता, और बाद में पीछे से उसको कट करके उसको मोड़ देती है। तो काइंड ऑफ वही था, तो ये भी ठीक से हील हो गया। और जो थर्ड वाला है, ये जो कार्टिलेज है, इसको थोड़ा सा टाइम लगा था। फोर्थ वाला है वो ऊपर की तरफ है। इस तरह से है। तो मैं अपनी कार्टिलेज पियर्सिंग की जर्नी सुनाऊंगी, क्योंकि लोग पियर्सिंग तो सबको पता है कि ऑब्वियसली बहुत जल्दी हील हो जाता है, उसमें कोई इश्यू नहीं आता। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 3-4 महीने में ठीक हो जाता है, वरना लोगों के 1 महीने के अंदर, वीक्स के अंदर ही ठीक हो जाता है, 3 वीक्स में। तो क्या होता है कार्टिलेज में, क्या होता है कार्टिलेज जब हम कराते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 9 महीने से 1 साल या 1.5 साल तक किसी किसी केसेस में लग जाते हैं। बट कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे आती है कि जब वो हील ही नहीं हो रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है जब पियर्सिंग में आगे पीछे बम्प्स और किलोइड फॉर्मेशन हो जाती है, थोड़ा सा उभरा हुआ सा ओवर ग्रोथ हो जाती है, जो कि जिसकी वजह से एक तो सही से वैसे भी हील नहीं हो रहा, और इन्फेक्शन भी है कान में, इन्फ्लामेशन भी है, पस फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद प्लस जो ऊपर से पहाड़ की तरह टूट पड़ता है वो होते हैं बम्प फॉर्मेशन और किलॉइड फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है स्किन इरिटेट होती है अलग से। जो हमने ईयरिंग पहन रखी होती है, पियर्सिंग वाली ईयरिंग पहन रखी है, वो ऊपर से सही से फिट नहीं होती, क्योंकि आगे पीछे बम्प निकल रखा होता है, उसमें भी रेडिश होता है, उससे ब्लड फॉर्मेशन भी होती है। पेन तो बहुत, मतलब पेन होता है, सहन नहीं होता है, इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, मन करता है कि सब पेड़ से निकाल के फेंक दे और इसको बंद कर दे। यहाँ तक की सिचुएशन हो जाती है। हम बहुत वेट करते हैं, 1 महीना 2 महीना, वो हील होके नहीं देता, इतना ज्यादा जिद्दी टाइप के बम्प और किलोइड डेवलप हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं लेके आई, मैं बताती हूँ। मैंने अपनी क्लोराइड फॉर्मेशन में जनरल पियर्सिंग में मैंने कैलेंडुला, होम्योपैथी का कैलेंडुला मदर टेंचर यूज किया है। पूरी बॉटल जो है ना खत्म हो गई, क्योंकि मेरी 4 पियर्सिंग है। तो सबसे पहले ये वाली पे यूज की, फिर दूसरी नंबर पे यूज की, फिर तीसरे नंबर पे यूज की, तो पूरी बॉटल मेरी खत्म हो गई है। तो कैलेंडुला मदर टेंचर सिर्फ आपको आगे और पीछे डालनी है। ये क्या करते हैं, आपके एंटीसेप्टिक का भी काम करे, तो आपको अलग से कान पे एंटीसेप्टिक या कोई मेडिसिन लगा कर डाल के साफ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये हीलिंग प्रॉपर्टीज भी रखती है, तो हील करने भी हेल्प करती है। ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, जब हमने गन पियर्सिंग करा रखी है तो वो तो कुछ इतना ज्यादा डैमेज हो गया होता है कि तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो कभी कभी ये भी काम नहीं करता, क्योंकि मेरे केस में ऊपर वाले में गन पियर्सिंग है, तो फिर इससे भी कुछ काम नहीं हो रहा था। हालांकि ये बहुत हील कर रही थी, बाहर से क्लीन रख रहा था, सब कुछ था, बट वो अंदर वाला जो प्रोसेस है वो हील नहीं हो पा रहा था। मैंने जो पियर्सिंग थी वो भी निकाल के फेंक दी। और मेरे पास उस वक्त कोई नीम नीम की लकड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे को जो मिला मैंने वो लकड़ी डाली। बट मेरे को कोई लकड़ी सूट नहीं करी, मैंने 2-3 बार अलग अलग तरह की लकड़ियां यूज करी डालने के लिए, उनको सूट नहीं करी। और उसके बाद मैंने ये वाला जो बीटाडीन वाला लिक्विड सॉल्यूशन होता है ये भी यूज किया, इसको ऑइंटमेंट में भी यूज किया। और पोविडोन आयोडीन घाव सुखाने वाला पाउडर होता है, ये भी मैंने यूज किया, इससे भी कुछ नहीं हुआ। इवन कि मैंने बोरो प्लस 20 भी यूज किया, इससे भी मेरा जो किलोइड बम थे कुछ नहीं हुआ।
तो बेसिकली जो वर्क किया मेरे लिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो था ये वाला जो ट्यूब है, ये सेम इसमें वही है जो इसमें है और जो इसमें है, बट आयरनी कि मेरे लिए ये और ये सूट नहीं किया और मेरे को ये सूट किया, जबकि जो मेन इसका वो है प्रोविडोन आयोडीन, वो आयोडीन प्रोविडोन आयोडीन वो इन दोनों में भी था, ठीक है, बट मेरे को वो सूट नहीं किया, मेरे को बस ये ऑइंटमेंट इसका सूट किया। 2 दिन में मैं एक बार लगा लेती हूँ कान के आगे और पीछे, जब मेरे को लगता है कान में ड्राइनेस हो जाती है, जो नहीं, जब हीलिंग टाइम पे आगे पीछे जब फॉर्मेशन होने लगती है ना हीलिंग की, तो थोड़ा सा ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस को दूर करने के लिए मैं बस सरसों का तेल लगा लेती हूँ, बस दैट्स इट। मुझे बस इसी चीज ने हील किया है, तो हो सकता है आपको इसी चीज आपको हील कर रही है, कोई सी चीज नहीं कर रही है, तो आप बहुत सारी चीजें ट्राई करो, कुछ ये बेसिकली अवॉइड करना चाहिए, हीलिंग के लिए नहीं यूज करना चाहिए ये। हाँ, मैं एक चीज बताना भूली, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे लिए क्या काम किया इन दोनों के अलावा काम क्या किया, मैंने नीम की लकड़ी आपको लेनी है, सूखी सूखी नीम की लकड़ी लेनी है, वो इंसर्ट करनी है। किसी लोगों को लगता है नीम की लकड़ी भी उनके लिए काम करने की, तो उसमें मैं बताती हूँ, आप नीम की लकड़ी 2 टाइप से होती है, एक तो आपने नीम की डाली से तोड़ी, वो हरी हरे रंग की होती है, फ्रेश होती है, वो डाल रहे हो, ठीक है, तो जब फ्रेश होती है यार, वो भी आप डालोगे कान में, तो उसका भी सूखने का प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो आपके कान को कम हील करती है, वो अपने प्रोसेस में ज्यादा लगी रहती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सूखी नीम की लकड़ी डालो, आप नीम की डंडियां नीचे गिरी होती है, अच्छे से घर पे लाओ, सूखी सूखी धो के वॉश कर लो, उसके बाद सूखी डंडी को डालो, तो सूखी जब डालोगे तो एकदम से जादू की तरह काम करेगी। मदर टेंशन आगे पीछे डालो और कॉटन से साफ कर लो, और जब ड्राइनेस हो जाए तो सरसों का तेल लगा लो, सरसों का नहीं है तो कोकोनट ऑयल लगा लो, और ये क्रीम लगा लो। और ये क्रीम नहीं है तो हाँ, मैं एक चीज और बताऊंगी, कैलेंडुला जैसे ये आप लगा रहे हो ना हीलिंग के लिए, इसकी जगह अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह आप कैलेंडुला का ऑइंटमेंट आता है, कैलेंडुला ऑइंटमेंट आता है होम्योपैथिक है, एसबीएल का या आप किसी कंपनी का ले सकते हैं, कैलेंडुला ऑइंटमेंट होना चाहिए, वो आप आगे पीछे लगाइए भाई, 2 दिन में एक बार लगाना है, उसके बाद छोड़ देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी जो बाल है पीछे करके रखने हैं, आपके क्लिप्स वगैरह कान के पीछे करके क्लिप्स लगा के रखने हैं, ताकि जो बाल है कान के बीच में नहीं आए, जितने बार कान में बाल फंसेगा, अपनी पियर्सिंग में, अपनी जहाँ पे भी आपने पियर्सिंग करा रखी है वहां पे बाल आएगा, गंदगी के कांटेक्ट में आएगा, या फिर बालों में उलझ रहा है तो वो बार बार हिलता रहेगा, ट्रॉमा वहां पे होता रहेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। तो ये तो बालों वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बालों को पीछे करके रखना है और कुछ नहीं करना। जो मेरे पास था मैंने आपको बता दिया, मेरी हीलिंग जर्नी में ये आपको किया है, क्योंकि मैंने ये एक चीज, ये सारी चीजें मैंने एक बार ट्राई नहीं की, 2 बार ट्राई करी है। लॉइड हो रखे थे और जो पियर्सिंग बम थे वो सूख के एकदम श्रिंक हो गए, छोटे से हो गए, कुछ 2 से 3 वीक्स के अंदर गायब। मैं एक्सटर्नली मेरा कान पूरा कंप्लीटली हील था, बट मैं बता रही हूँ ना कि इंटरनली हील होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसके लिए मैंने छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद मैंने नीम की लकड़ी चेंज करके दूसरी नीम की लकड़ी डाली, वापस मैंने नीम की लकड़ी डाले रखी, तो 2 महीने तक नीम की लकड़ी डाले रखी। फिर जब मुझे लगा कि हाँ आप काफी टाइम हो गया है, तो मेरा हील होगा, क्योंकि मुझे पहले से ही 9 महीने हो चुके थे, मैं 9 महीने बाद दोबारा से मेरा ना इन्फेक्शन होना शुरू हो गया था। क्यों हो गया था कि घर में बच्चे होते हैं, तो एक किसी बच्चे ने बहुत जोर से ना हाथ उसका लग गया, तो पूरा जो एकदम से हिल गया, तो ट्रॉमा टाइप हो गया पूरा कान में, तो वो दोबारा से वो सब जनरेट हो गया। तो मेरे 9 महीने ऑलरेडी हो चुके थे हीलिंग प्रोसेस के, और उसके बाद 2 से 3 महीने और लगे, तो मेरा 1.5 साल का प्रोसेस पूरा हो गया है, तो मेरा पूरा हील हो गया है। तो आपको 1.5 साल ना लगे, आपके 9 महीने के अंदर 1 साल के अंदर ही हील हो जाए, तो आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग से ही, जब आपकी पियर्सिंग, अगर आपने पियर्सिंग करने का तुरंत ही कोई इयरिंग पहना होता है, तो कम से कम उसे 2 से 3 महीने पड़े रहने दीजिए। बट अगर आपको लगता है कि बहुत कंफर्टेबल कान बहुत सूज हो गया और इयरिंग आपका अंदर धसे जा रहा है, घुसे जा रहा है, तो आप उस ईयररिंग को उतार के सिर्फ सिंपली सूखी नीम की लकड़ी डाल लीजिए, और वही ड्राइनेस के लिए सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल और क्रीम, कैलेंडुला क्रीम मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो मैं तो ये लगा रही हूँ, बट मैं आपको कैलेंडुला क्रीम सजेस्ट करूंगी, और आगे पीछे डेली डालने के लिए ये कैलेंडुला का मदर टिंचर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।